नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पे। तो आज आपके सामने Hyundai की एक बीस्ट खड़ी है। Hyundai वरना हमेशा से डोमिनेट करती हुई आई है और इसके फेसलिफ्ट आ चुका था। ताकि ये तो जरूरी था कि हमारे चैनल पर आपको इसका अपडेट मिलना है। लेकिन आज का अपडेट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ रहेंगे अभिषेक सर। अभिषेक सर को हम लोग इन्वाइट करते हैं और अभिषेक सर Hyundai में सबसे बहुत दिन से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं बहुत दिन से। तो आज हम लोग देखेंगे कि Hyundai वर्ना में क्या क्या चीज़ मिलता है। अभिषेक सर इसको डिटेल में बताएंगे। हम लोग तो ऊपर ऊपर का नॉलेज दे देते हैं, बेसिक फीचर्स क्या है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज भी क्यों आपको ये प्रेफर करना चाहिए और अदर देन अदर सेडांस जो भी इस सेगमेंट में आते हैं। तो अभिषेक सर, लेट्स स्टार्ट। न्यू वर्ना में आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है? थैंक यू अभिषेक जी। तो मेरा नाम अभिषेक है एंड Hyundai में मैं एज अ सेल्स ट्रेनर हूँ। तो आज हम जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं अपनी है Hyundai की वर्ना SXO। टॉप वेरिएंट आती है, DCT ऑटोमेटिक है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको पता हो तो इसमें पावरफुल 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन आता है, जो कि 160 PS का आपको मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और पीक टॉर्क इसकी 253 Nm का है। DCT जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये फुली ऑटोमेटिक है। 7 स्पीड ट्रांसमिशन में आ जाते हैं, डुअल क्लच। जिससे क्या है कि जो जनरली लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो एक गियर लाइक फील हो, बट हाँ होता है ये चीज़। बट दिस इज नॉट द कंसर्न विद दिस ट्रांसमिशन, बिकॉज इसमें डुअल क्लच आपके ऑफर रहते हैं। जिससे क्या है कि 2 क्लच काम करते हैं एक साथ। एक आपका ऑल्टरनेट मतलब ऑड नंबर ऑफ गियर्स के लिए काम करता है, एक आपका इवन नंबर के लिए। जिससे ट्रांसमिशन इतना स्मूथ रहता है दैट यू वोंट फील अ लैग। गियर कब आप 1 से 2 पे 3 4 5 6 7 चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो एक पर्सनल ओपिनियन भी मैं कहना चाहूँगा। कुछ मैं हाई सेगमेंट का गाड़ी भी चलाया, उसमें मैं नाम नहीं ले सकता उस कंपनी का या फिर गाड़ी का, बट वो मुझे लैग फील हुआ। 50-60 लाख की गाड़ी थी, बट जैसे ही वो गियर चेंज हो रही थी तो उस चीज़ का लैग मुझे फील हो रहा था, जिससे वो ड्राइव एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं खराब हो जाता है गाड़ी का। ये तो कह सकते हैं कि हाई स्पीड पे वो गाड़ी स्टेबल थी, बट इनिशियल के लिए वो कहीं ना कहीं लैग फील हो रहा था। और जैसे ही मैं एक्सीलेटर उसका प्रेस कर रहा था तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में वो गाड़ी सोच रही थी, उसके बाद वो आगे बढ़ रही थी। तो उस चीज़ के बारे में वो क्लियर कर दीजिए कि कैसे वो चीज़ फंक्शन करता है और इसमें क्यों वो चीज़ लैग नहीं मिलने वाला है अगेन से। बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग उसको पार्किंग मोड से ड्राइव मोड में शिफ्ट करते हैं एंड जैसे हम ब्रेक से पैर हटाते हैं तो हमारी गाड़ी उसी समय से बढ़ना चालू हो जाती है। इसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए डिपेंड करता है हमारे एक्सेलरेशन पे। हम जिस तरह से थ्रॉटल करेंगे उस हिसाब से हमारी गाड़ी बढ़नी चालू हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका टर्बो इंजन है 1.5 लीटर का। तो टर्बो चार्जर आपका एक्टिवेट होता है 2000 के RPM के बाद। इससे कि अगर आप कम स्पीड पर अगर गाड़ी चलाएंगे तो आपको वो मजा इसमें नहीं है। बट जैसे इसको आप थ्रॉटल करना चालू करेंगे तो जो में वो ड्राइव फील एक आता है, बीस्ट जो आपने वर्ड यूज किया, आपको 2000 के RPM के बाद ही आपको वो मजा मिलना चाहिए। तो आज इसका हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे किस टाइप का वो बीस्ट वाला जो फील आता है अंदर केबिन में। आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो कैसा आपको वो फील आएगा, क्या आपके जो एक्सीलेटर का जो रिस्पॉन्स है वो आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। अब बाहर से हम लोग देखेंगे गाड़ी का लुक्स किस टाइप का आ रहा है। थोड़ा इवनिंग टाइम भी होता जा रहा है तो गाड़ी का लुक और निखर के आने वाला है। अब ये तो हो गया इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात। अब हम लोग इसके फीचर्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसमें भी मैंने सुना कि अब एडास वाले फंक्शन आ चुके हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या क्या इनहेंस किए गए हैं, लुक्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो इस लाइट्स को क्या बोलते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं इस लाइट्स के, इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारी वर्ना की जो है नेक्स्ट जनरेशन है, 6 जनरेशन में आ जाती है। जिससे क्या है कि आपके जो फ्रंट के जो हेडलैम्प्स हैं ये आपका कनेक्टिंग LED DRLs आ जाता है। और आपके जो हेडलैम्प्स है आपके ट्राई बीम आ जाते हैं, 3 LED है विद कॉर्नरिंग फंक्शन। LED में क्या रहता है कि लाइट की प्रोजेक्शन एकदम स्ट्रेट रहती है, जिससे अमूमन लोगों को दिक्कत होती है कि अगर हम लेफ्ट या राइट टर्न लेंगे तो साइड व्यू हमारा थोड़ा सा ब्लॉक रहता है। इस चीज़ के लिए इसमें कॉर्नरिंग लैंप आपका दिया हुआ रहता है। और स्टीयरिंग जिस साइड भी अगर कट करते हैं इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो उस साइड में आपके लाइट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये तो आपका यहाँ पे फंक्शनलिटी आ गया। दूसरा एम्बेडेड आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जो कि गाड़ी के फ्रंट ग्रिल में आपके इस तरह से मर्ज हो जाते हैं कि आपको अलग से वो खोजना नहीं है। फ्रंट पे जैसा कि आपने बताया कि इसमें ADAS आ रही है, तो बिल्कुल ADAS जैसे कि अभी जनरेशन हमारे चेंज होते जा रहा है, रोड काफी अच्छे होते जा रहे हैं। रोड्स तो इंडियन रोड्स के बारे में कहना नहीं है, अभी तो लंबे लंबे हाईवेज बन रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और है, इंडियन रोड्स ही रहेंगे कितने भी फीचर आप ले आए। लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, सो है फॉग लाइट। तो इसमें क्यों फॉग लाइट नहीं दिया गया है, इसका प्रोजेक्शन किस टाइप से वर्क करेंगे जो फॉग लाइट को कवर अप कर सके, उस बारे में एक बार बता दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पर ड्राइव में LED व्हाइट लाइट आ जाती है। तो ये फॉग लैम्प की जो यूज रहती है ना, इसको ये एलिमिनेट कर लो। फॉग लैम्प जनरली हम यूज रहता है कि कभी अगर हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या थोड़े कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं तो जो डाउन द रोड चाहिए रहता है व्यू, उसके लिए फॉग लैम्प हम लोग यूज करते हैं। या फॉगी वेदर में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो फ्रंट व्यू हमारी ब्लॉक होती है। उस चीज़ को कंपनी ने ध्यान में रखते हैं इसमें LED प्रोजेक्शन भी, जो कि आपका ड्राइव बीम के साथ आता है। तो 2 लाइट्स आपके नॉर्मल वे में वर्क करते हैं एंड जैसे हम हाई बीम उसमें शिफ्ट करते हैं तो हमारी जो थर्ड वाली लाइट है वो उसमें एक्टिवेट हो जाती है। तो फॉग लैम्प्स की इसमें यूज नहीं पड़ती है।
और जैसा कि मैं देख रहा हूँ Hyundai का लोगो में भी कुछ ना कुछ चेंज किया गया। पहले वो क्रिस्टल टाइप का लोगो, क्रोम लोगो आया करता था, लेकिन अभी कुछ चेंजेस है। ये साटिन क्रोम में आ जाती है। सैटिन क्रोम, और प्लस में एरोडायनेमिक्स में भी कुछ चेंजेस किया गया। पहले के वरना में बोनट व्यू मैंने देख रहा था, ये जो एरोडायनेमिक्स इसमें यूज किया गया उसमें वो चीज नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो भागती थी। लेकिन इसमें हो सकता है कुछ अलग टाइप का एरोडायनेमिक्स यूज किए गए होंगे, इंजन में परफॉर्मेंस में इंक्रीज किया गया होगा। तो ये एरोडायनेमिक्स कहाँ से आए, कैसे ये वर्क करता है, 0 to 100 कितने देर में ये पहुंच पाती है, उस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने बताया एरोडायनेमिक्स की, इसकी पहले वाली जो जनरेशन थी, तो ये एरोडायनेमिक्स के लिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग सीडीज होता है, तो उसका आपका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग 0.21 था, जो कि कंपनी ने इसमें मिनिमाइज करके 0.20 कर दिया। जैसे हम डिजाइन में देख सकते हैं, कंप्लीट स्लिक डिजाइन इसकी आ जाती है, और इसको कंपनी ने नाम भी दिया आपका फ्यूचरिस्टिक फरोशियस, एग्रेशन लुक में और एकदम फ्यूचर लुक में। लोगों का जनरल कंफ्यूजन उसको देखो तक नहीं, ये ईवी तो नहीं है, नहीं, दिस कम्स इन पेट्रोल वर्जन, प्योर पेट्रोल। क्योंकि इसका ये कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि ये सबसे पहले ये डिजाइन, बिल्कुल, जो कनेक्टिंग लाइट्स वाले डिजाइन है। सेकेंडली कि आपकी ग्रिल उतने वाइड ओपन नहीं है। पहले की गाड़ी में बहुत वाइड ओपन ग्रिल आया करते थे ताकि एयर पास बाई बहुत एयर सर्कुलेशन के लिए, बट इसमें अब थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, बहुत सारे पार्ट्स है वगैरह सारे मिलते हैं ताकि वो एडास वगैरह फंक्शन है, तो ऑब्वियस है। इसमें आई थिंक 4 सेंसर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट में भी। बाकी सारे कॉम्पिटिटर में मैंने देखा कि 2 ही सेंसर्स हैं। फ्रंट में देखिए जनरली आपको सेंसर्स उन्हीं कार में मिलेंगे जिनमें कि आपको 360 कैमरा हो या फिर एडास हो। Yes. तो करंट में सेगमेंट में जो सेडान सेगमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम वरना वो आपको सिर्फ सिटी में ही मिलता है, जिसमें कि आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर ही बस मिलते हैं। एंड फीचर्स वाइज अगर देखेंगे तो कुछ फीचर्स मोर और लेस वो कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ गाड़ी कुछ चीज में आगे है, कुछ में आगे। बिल्कुल सही। अब हम लोग चलते हैं इसका साइड प्रोफाइल में और देखते हैं कि क्या क्या चीज आपको साइड प्रोफाइल में ऑफर किया जाता है और किस टाइप की ये बीस्ट लुक आपको ऑफर करती है। सब लोग साइड प्रोफाइल में आ चुके हैं। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं बहुत ही बीस्ट लुक में और बहुत ही लेंदी साइड प्रोफाइल है। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर एक बार बताइए कि इसके टायर साइज और लोएस्ट साइज के साथ कि क्या आपको साइड प्रोफाइल में ऑफर किया जाता है और किस टाइप के लुक्स आपको मिलते हैं। बिल्कुल, जैसे कि डीसीटी वर्जन है तो उसमें हमें व्हील्स जो मिलते हैं वो 16 इंचेस के मिलते हैं, बट अलॉयज इसके ब्लैक हो जाते हैं। वही अगर हम लोग नॉर्मल पेट्रोल वर्जन में जाते हैं 1.5 में ही, तो व्हील साइज 16 रहता है, बट व्हील्स आप पे डायमंड कट में आ जाते हैं। तो ये एक पहचानने का जरिया भी हो सकता है कि आपका टर्बो इंजन। बिल्कुल। एंड दूसरा क्या है, जैसे मैंने आपको ट्रांसमिशन बताया था 7 स्पीड डीसीटी का, तो डीसीटी की यहाँ पे अपने पास साइड में बैजिंग भी मिल जाती है। ओके। प्लस ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो बिकॉज सेडान वर्जन है तो इससे हमारी ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की आ जाती है। अदर कॉम्पिटिटिव वर्जन के हिसाब से कहा जाए तो अदर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ठीक है इसका। मैं कुछ कॉम्पिटिटर्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ का 165 mm भी है और भी इससे कम। जी, इंडियन रोड्स के हिसाब से वो इतना कम भी नहीं चल पाता है। इस वजह से लोगों का डिमांड भी बढ़ने की तरफ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। राइट। एंड जैसे कि बॉडी आप देख सकते हैं तो इसमें काफी स्कल्प्टेड डिजाइन दी गई है। दूसरा साइड में यहाँ पे आपका जेड शेप डिजाइन दिया गया है, जो कि अगेन एरोडायनेमिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें काफी ज्यादा एनहांस करता है। एंड प्लस क्या है कि गाड़ी की जो लुक है, साइड प्रोफाइल, उसको भी काफी ज्यादा मुश्किल बनाता है और शार्प लुक एकदम आपको देखने में ये मिलेगा। बिल्कुल। और अब हम लोग इस बार भी इसका सैटिन क्रोम में ही हमारा आवाज आता है। कंपनी ने क्रोम को कम्प्लीटली अब रिमूव भी कर सैटिन में आ गई है। इसका बहुत सारे बेनिफिट्स मैं देख रहा हूँ। इसपे पहला तो डस्ट नहीं दिखता है, स्क्रैच फ्री रहता है, स्क्रैच बहुत जल्दी नहीं लगता है इस पे। हाँ। और इंटेंशनली अगर कोई करना चाहता है तो वो बात अलग चीज है। सो साइड प्रोफाइल आपने देख लिया, कुछ इस टाइप का मिलता है। हम लोग चलते हैं रेयर प्रोफाइल। रेयर प्रोफाइल भी गाड़ी का चेंज हुआ है। रेयर प्रोफाइल भी एक बार समझ लेते हैं क्या लॉजिक्स है और क्यों ऐसा प्रोफाइल का यूज किया गया और जो एलिमेंट्स यूज किया गया उसके क्या फंक्शनैलिटी है। तो रेयर प्रोफाइल भी बहुत एग्रेसिव देखने के लिए मिलता है और शार्प एजेस का यूज किया गया है, जो गाड़ी को और भी इनहेंसिंग बना देता है लुक वाइज भी देखा जाए। और ये जो ब्लैक एलिमेंट्स वगैरह यूज किए गए हैं तो इसके क्या लॉजिक्स हैं, किस टाइप के लुक्स दिए जा रहे हैं और ये जो दिया जाता है पीछे, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। जैसे कि पहले जो टेल लैंप्स आते थे वो आप देखते होंगे बस हमारा जो इंडिकेटर हो गया इतना ही पार्ट था, बट अब क्या है कि इसमें कंपनी ने एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स प्रोवाइड कर दिए हैं विद लैमिनेशन, जिससे क्या है कभी एक तो ये लुक आपको एनहांस करता है। दूसरा क्या है कि ट्रैफिक में हम लोग चल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी अगर आई, डाल का डैश अगर हो गया तो हमारे लाइट को डैमेज ना हो, सेफ्टी के हिसाब से भी यहाँ पर लैमिनेशन दिया हुआ। दूसरा वर्ना की बैजिंग हमारी जो स्टार्टिंग क्रोम में आती है, दैट इज अगेन लैमिनेटेड एंड इट लुक्स काफी प्रीमियम। बहुत ज्यादा, अगर कैमरा से भी जितना हो सकता है कैमरा से जस्टिफाई ना भी हो रहा हो, लेकिन अगर रियल लाइफ देखा जाए सामने से बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने में। और रोड पे भी चलते हुए आप कभी देखिएगा ये जो लैमिनेशन का यूज किया गया है उसके चलते कुछ अलग टाइप का ग्लो दिखता है इसके अंदर, गाड़ी का पूरा चीज लुक ही चेंज हो जाता है। प्लस पीछे में भी आपको जो है टर्बो का बैजिंग मिल जाता है, अगेन सैटिन क्रोम में ही रहता है। अब हम लोग बात करते हैं बूट स्पेस के साथ। बूट स्पेस आपको कैसा प्रोवाइड किया जाता है? बूट काफी ज्यादा स्पेशियस इसका आ जाता है। पहले के मुकाबले इसका स्पेस बढ़ा दिया गया जो कि 528 लीटर्स एंड आई थिंक इट इज मैक्सिमम
in the sedan segment. राइट, मैं भी जहाँ तक सुना हूँ अभी तक 528 लीटर्स का बूट स्पेस इस सेगमेंट में कोई कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है। राइट, तो बूट स्पेस रेयर प्रोफाइल भी अगर हम लोग देखते हैं तो रेयर प्रोफाइल भी बहुत ही इनहैंसिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको पीछे इसका परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर लेंगे, हाईवे पर क्या परफॉर्म कर रही है, और ये जो 1.5 टर्बो के बैजिंग है कितना निकल कर आती है, जस्टिफाई कितना करती है, उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ कस्टमर अगर कोई लेने आता है तो उस चीज़ को देखते हैं। तो इस चीज़ पर हम लोग चलते हैं इंटीरियर पे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको इंटीरियर में प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसका करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। ओवरऑल हम लोग बाहर से फीचर तो देख लिए, लेकिन अब बात है इंटीरियर का। जी, इतना क्लासी इंटीरियर बना दिया गया है, इसका क्या क्या मेन फंक्शंस है, क्या इंटीरियर में आपको प्रोवाइड किया जाता है, और कैसे तो देखने ही से ही लगता है कि कुछ ना कुछ अलग कर दिया गया है इंटीरियर में, तो बोलने की बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन क्या क्या फंक्शन फीचर प्रोवाइड किया जाता है एक बार उसको बता दीजिए सर। बिल्कुल, तो जैसा कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो जनरली कार में क्या है कि हमारा ये जो वीडी नेविगेशन कंट्रोल रहता था वो लेफ्ट साइड में रहता था, एंड बाकी MID कंट्रोल्स आपका राइट साइड। बट इसमें कंपनी ने क्या है कि इसको इंटरचेंज कर दिया है कि हमारा MID नेविगेटर अलॉन्ग विद ADAS का जो फंक्शनैलिटी है वो लेफ्ट साइड में आ गई है, एंड ऑडियो वीडियो नेविगेशन कंट्रोल्स हमारे राइट साइड में आ जाते हैं। एंड जैसा कि ये ऑटोमेटिक वर्जन है, अगर इसे मैनुअली भी शिफ्ट करके ड्राइव करना चाहें तो ये हमारे पास स्टीयरिंग व्हील पे पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे टर्बो की, जो कि पावर के लिए है, तो दिस गिव्स अ कंप्लीटली स्पोर्टी ड्राइव। इससे क्या है कि हम लोग अगर मैनुअल में भी ड्राइव करें तो यहाँ पे हमारे पास पेडल शिफ्टर्स है, गियर को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करने के लिए हमें। दूसरे साथ हमारा जो MID देख सकते हैं, MID अलॉन्ग विद इंफोटेनमेंट, यहाँ पर कंप्लीट कनेक्टेड डिस्प्ले आता है जो कि 10.25 इंचेस का है। MID हमारा कंप्लीट डिजिटल है, जहाँ पे हमारा RPM, स्पीड, गाड़ी के रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ जाता है। एंड AVN में हमारा इंटीग्रेटेड ब्लूरिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिससे कि हमें कार की कंप्लीट अपडेट्स along with the complete tracking of the car can be done through the mobile application. Over there, yeah. Over there, 8 OTA updates इसमें 8 years तक फ्री मिलते हैं। इसमें क्या आपका ऑल ओवर इंडिया का मैप्स फ्री अपडेट्स आता है। फिर इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, GPS नेविगेशन, ये देखिए कंप्लीट हमारा 3D मैप आ जाता है। ओके, एक चीज़ मैं देख रहा था, बहुत देर से गौर कर रहा था कि ये वाला जो पार्ट है आपका थोड़ा इधर कर्व्ड है आपकी साइड में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका क्योंकि स्पोर्टी फील को कम्प्लीटली दिया गया है, तो ये क्या है कि आपका जो सेंटर कंसोल है ये कम्प्लीटली आपका ड्राइवर साइड में कर्व किया गया है। इससे क्या है कि एक तो ये स्पोर्टी फील देता है गाड़ी के अंदर, दूसरा ड्राइविंग के दौरान आपको किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, सारे के सारे कंट्रोल्स आपके इजीली व्यू में आ जाते हैं। आपका AVN आपके व्यू की तरफ है, ये AC भी आपकी के व्यू में है, और वायरलेस चार्जर प्लस आपका ट्रांसमिशन ड्राइवर साइड के हिसाब से ही एक साइड एक टाइप से देखा जाए तो ड्राइवर साइड में टिल्टेड किया हुआ है ताकि वो इजी टू एक्सेस रहे ड्राइवर्स के लिए। और एक चीज़ और मैं देख रहा था, ये एम्बियंट लाइटिंग का यूज़ किया गया, ऊपर से ये रेड कलर का स्ट्रिप यूज़ किया गया है जो आपको AC वेंट से कनेक्ट करता है। हाँ, तो एम्बियंट लाइट्स में जो दी गई 64 कलर्स में चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर मोड। सो जो कि हम अपने ड्राइव मोड से भी लिंक कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास 3 ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। ये अगर हम लिंक कर देंगे तो उस हिसाब से चेंज भी हो जाएगा, या अगर हम चाहें तो हम इसे अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन दिए एम्बियंट्स आ जाती है, ठीक है, मिसे पिन को ड्राइव मोड कर देंगे, हटा देंगे तो हमारे अपने हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन आई थिंक मिल रहा है हमें। हाँ, इतने सारे कलर्स पे टोटल 64 कलर्स आ जाते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से जो आफ्टर मार्केट लोग यूज़ कराते थे और जो अल्टर सा लगता था, अच्छा देखने में भी नहीं लगता, तो फिट एंड फिनिश जो कह रहे हैं मैं जी, तो वो चीज़ नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसे कहा जाता है ये फिट एंड फिनिश प्रॉपर मिलता है, और जो फील मिलता है अंदर बैठने के बाद जी, कंफर्टेबल तो है सीट्स, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो फील मिलता है देखने में, ये 2 टाइप का, आई थिंक ये केवल कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, कुछ सिर्फ कॉन्ट्रास्ट के लिए दिया हुआ है, बट लग रहा है कि ये भी इल्यूमिनेटिव है, रियल आई से भी देखने के लिए इल्यूमिनेटिव टाइप का लगता है, और ये लगता है कि डुअल एम्बिएंट लाइटिंग का यूज़ किया है। हाँ, ये उसी के हिसाब से ही दिया गया है। एक टाइप से रेडियम कह सकते हैं, रेडियस जो रेडियम लगता है नाइट के टाइम में जो विजन रिफ्लेक्ट करता है उस टाइप का यूज़ किया गया। इंटीरियर वैसे देखा जाए तो AC वेंट्स के बारे में कुछ बात हाँ, इसमें कंपनी ने ये काफ़ी खूबसूरत चेंज किया है, ऐसा कि हमारे पास MID में कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिए गए, तो इससे कंप्लीट कंट्रोल्स आपका ये भी एम्बेडेड है, जो कि हमारा सिंगल बटन को थ्रू स्विच हो सकता है। अभी जैसे हमारे पास AC कंट्रोल्स है, यहाँ पे ये हम टेम्परेचर अपना ये आप कर सकते हैं, फास्ट फूड हमारी कंट्रोल हो गई, AC हमारा ऑटो मोड में वर्क करता है, 3 डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे अपना मीडिया कंट्रोल्स आना चाहें तो इस सिंगल बटन को थ्रू हमारे यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स भी आ जाता है। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम अप डाउन होगा, यहाँ से आप सॉन्ग नेविगेट कर सकते हैं, एंड इधर से हम मीडिया सॉन्ग चेंज करना सब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाते हैं।
तो ये एसी वेंट्स और एसी वेंट्स का कंट्रोल बोले या इसको एमआई का कंट्रोल बोले, मतलब मल्टीपल यूज़ कर दिया क्या, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तरह से यूज़ किया गया है इस गाड़ी में। जी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वरना अगर आप टेक्नोलॉजी, फीचर, ड्राइव एक्सपीरियंस या फिर किसी भी में अगर आप लेना चाहते हैं कोई सेडान, तो वरना आपके लिए परफेक्ट फिट बैठ रहा है हर एक जगह पे। दिस इज अ वन स्टॉप कार। अगर सेडान सेगमेंट की तरफ आप जा रहे हैं तो बाकी इसके अदर सेगमेंट्स जो आते हैं, बाकी सारे सेगमेंट कंपैरेटिव एसयूवी, उसके लिए भी Hyundai के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं जी, उसके बारे में भी हमने बात किया है, वो जो अपकमिंग वीडियोस में आने वाली है। तो ये आपको इंटीरियर का लुक हो गया, इसमें आपको सनरूफ भी दिए गए। हाँ, ये हमारा सनरूफ आता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लूरिंग की टेक्नोलॉजी आती है। इसको तुम क्या वॉइस ऑपरेटेड भी अपना ब्लूवाई सनरूफ ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और प्लेस करना हो गया, इवन दो हमारा एसी का टेम्परेचर भी सेट करना हो तो वॉइस कमांड भी क्लिक कर सकते। तो ये काफ़ी खूबसूरत फीचर्स में मिल जाता है। एक चीज़ मैं देखता हूँ कितना वो प्रैक्टिकल है नहीं है, वो उस बारे में आप जस्टिफाई कर दीजिए कि ये जो सनरूफ दिया जाता है छोटे साइज़ का, जी, ये हम लोग जैसे इंसान के लिए तो परफेक्ट फिट नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए। हाँ, क्योंकि छोटा पड़ जाता है और हम लोग का साइज़ जो है, या फिर और भी कोई बड़े साइज के इंसान हो तो उन लोग के लिए प्रैक्टिकली नहीं है, बच्चे लोग के लिए आई थिंक केवल यूज़ किया गया है। तो अगर कंपनी सनरूफ प्रोवाइड कर रही है तो मेरे हिसाब से ओपिनियन वाइज बोल रहा हूँ कि वो पैनोरामिक ही रहे, जैसा कि क्रेटा में मिलता है आपका, तो ज़्यादा बेटर रहे वो। ये आई थिंक जितने भी कंपनी प्रोवाइड की गई, Hyundai का है नहीं, जितने भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, मैं सोचता हूँ कि ये सनरूफ का वर्क क्या है। देखिए सनरूफ एक्चुअली क्या है कि ये इंडियन कंसेप्ट के हिसाब से नहीं है। ये आपका यूरोपियन मार्केट्स होता है, चाहे अमेरिकन मार्केट्स, वहाँ पे क्या है, सनलाइट ज़्यादा होती नहीं है, तो ऑन ड्राइविंग लोगों के पास ऑप्शन रहता है सनलाइट या वाइटामिन डी लेने के लिए, तो सनरूफ का एक्चुअल यूज़ वहीं पे है। अब यहाँ पे क्या है कि अब नई चीज़ है, लोगों को गाड़ी में नई चीज़ चाहिए, तो कंपनी ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी, एंड हम लोग उसका यूज़ करते हैं बच्चों को बाहर निकालने में, फोटोज़ क्लिक करने में, वीडियोज़ क्लिक करने में। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बट कभी भी अगर आप टाउन में ड्राइव करते हैं, सनरूफ ओपन करके बच्चे अगर बाहर निकले हुए हैं, तो आपका इसमें चालान कट सकता है। चालान कर सकता है और प्लस इलीगल भी है, इलीगल भी एंड करना सेफ्टी भी नहीं है। ये आज अगर अचानक हो सके पैनिक ब्रेक करना हो तो हो सकता है आपको फेस में डैमेज आ जाए, आप सनरूफ से बाहर निकल जाएगा, छोटा बच्चा बाहर जा सकता है। तो बहुत ही अनसेफ चीज़ है ये, आप केवल फोटो पर्पज से ही देख सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, ये आपका बस ये है कि भाई नई गाड़ी है, नई जनरेशन है, तो सनरूफ हमारी गाड़ी में होनी चाहिए, Right. दैट्स इट। सो ये तो हो गया इंटीरियर का बात, इंटीरियर बहुत ही डैशिंग है। अब जो टर्बो वाला पार्ट है जी, एक बार हम लोग परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, कितने देर में ये गाड़ी 100 पहुंचती है। एक बार आप गाड़ी को स्टिल कर लीजिए, मैं कहूँगा, बिल्कुल, और हम लोग टाइमर को ऑन करेंगे। इस गाड़ी का परफॉर्मेंस मैं देखना चाहूँगी कि ऑटोमेटिक में 100 कितने देर में ये कर पा रही है। सो ये हमारा टाइमर ऑन हो चुका है। ऑन द काउंट ऑफ 3 हम लोग बढ़ेंगे, टाइमर भी स्टार्ट होगा और 100 की स्पीड तक हम लोग जाएंगे। हो सकता है आपको उस पर ना दिख रहा हो या दिख रहा हो, तो हम लोग बता देंगे कि आपका कब तक हुआ, ये टाइमर भी ऑन रहेगा। तो 1 2 3 गो। से 1.5 लीटर टर्बो इंजन का टाइमिंग रहेगा। नो सब। तो अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, मैं देखा अभी जैसे ट्रैफिक आ गया, इसको हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे ऑन ओपन एटमॉस्फेयर। तो ये एक देखा जाए तो मैं देख रहा था कि 7 सेकंड्स में ये गाड़ी 80 टच कर गई थी, और मुझे लगता है अगले 1-2 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड्स के अंडर ये 100 टच कर जाती है। बिल्कुल। और ये किस मोड पे गाड़ी उस समय था, वो स्पोर्ट्स मोड पे, यानी कि अंडर 10 सेकंड्स ये 100 टच कर जाएगी बहुत इजीली, और कहीं भी पावर लैग फील नहीं आएगा। गियर शिफ्टिंग का भी आपको एक्सपीरियंस पता नहीं चला कब वो शिफ्ट हो गए जी, यानी कि जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन आप बता रहे थे वो चीज़ इसमें परफेक्टली वर्क कर रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये करना तो सही नहीं है एज एन ओपिनियन। अगर आपकी ओनर है गाड़ी के तो अपने गाड़ी के साथ भी ना करो, ना किसी गाड़ी के साथ करो, ये सेफ्टी वाइज भी सही नहीं है। ये बस ट्रायल पर्पज से था, और हमारे साथ सर हैं तो वो इस चीज़ के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरह से जान रहे हैं, इसलिए हम लोग ने इस चीज़ को ट्राई कर लिया। सो अभिषेक सर से हमने पूरा समझ लिया गाड़ी के बारे में है क्या चीज़, बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने समझा दिया। अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं मनोज सर को, जो ऑफिशियल जेपी Hyundai से सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो मनोज सर अब हमारे बीच आ चुके हैं, और देखते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू मनोज सर का, इस गाड़ी में क्या क्या मिलता है और कितने जल्दी आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, और क्यों आपको ये गाड़ी प्रेफर करना चाहिए। तो एक बार मनोज सर इस बारे में डिस्क्राइब करेंगे हमें। अभिषेक जी, ऐसा है कि ये Hyundai की वर्ना टर्बो इंजन में अवेलेबल है हमारे पास, जो अभी आप देख रहे हैं। ये हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 लीटर प्लेन आता है। उसके अलावा डीजल फॉर्म, अभी तो डीजल अब बंद हो गई, ये पेट्रोल में है, और उसके बाद हम इसको ऑटोमेटिक में भी इसको टर्बो इंजन बोलते हैं। ये अवेलेबल है सर, ठीक है। और डेफिनेटली ये फ्यूचरिस्टिक वर्ना जो है ये काफ़ी अभी Hyundai की वन ऑफ द बेस्ट कार कह सकते हैं सेडान में।
वैसे और भी बहुत सारी कंपनीज लेके आई हैं, बट इसका मार्केट रिव्यू अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है वर्ना, हुंडई की वर्ना। अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो ये जो हुंडई का जो बैजी है ये हमारे बोनेट पे आ गया है, जो इट मेक्स दिस कार वेरी ब्यूटीफुल एंड डेफिनेटली इसका अभी जो एक बोर्ड अपीयरेंस जो आता है लोगों को काफी मींस अट्रैक्ट करता है, शार्प लुक लगता है बहुत इसका। शार्प लुक है इसका। उसके अलावा जो हमारा ये डीआरएल जो आप देख रहे हैं दैट इज इन द करेक्टेड फॉर्म, ये करेक्टेड फॉर्म में है जो बहुत ही अपीलिंग लुक प्रोवाइड करता है रात के समय में। दिस इज डे टाइम रनिंग लैप कह सकते हैं कि विंग में ये हम इसकी जो खूबसूरती है देखते ही बनता है। ट्रायो बीम शेप में जो आप फ्रंट में जो एलईडी लैम्प जो देख रहे हैं जो ट्रायो बीम शेप में है वो अलग से काफी गाड़ी को उम्दा बनाता है। और इसका प्रोजेक्शन भी जैसे कि सर ने बताया बहुत ही हार्ड प्रोजेक्शन है, तो अभी जैसे जैसे दिन ढल रहा है एक बार हम लोग ट्राई करेंगे इसका प्रोजेक्शन भी ट्राई करने के लिए, क्या प्रोजेक्शन ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, रियल है, सही में हार्ड है या केवल बोलने का। तो जो जब तक वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होगा तब तक वो गाड़ी को हम लोग टेस्ट करते रहेंगे, जब तक वो कस्टमर तक क्लियर नहीं हो जाएगी वरना क्यों लेना चाहिए। बिल्कुल। तो एक चीज और आप क्लियर कर दीजिए कि ये जैसे 7 DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, एग्जैक्टली डुअल क्लच ट्रांसमिशन यानी कि क्या है और क्यों लोगों को ये प्रेफर करना चाहिए वरना को और अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग, और कैसे वो आपके तक अप्रोच कर सकता है। बिल्कुल। देखिए ये DCT इसको बोलते हैं। DCT का मतलब होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन, 2 क्लच है इसमें। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसा कि अभी अभिषेक सर ने बताया ये कोई लैग फील नहीं होता है इसमें। जैसे 1 to जो 6 हम मूव करते हैं ना इसमें कोई लैग नहीं होता है, इमीडिएटली इसमें गाड़ी में टॉर्क इमीडिएट आपको मिलता है, कहीं पर लैग नहीं। वो जैसे बताया कि वो इवन आउट करके वो ट्रांसमिट करता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कैसे आप तक ये अप्रोच कर सकते हैं ताकि ये गाड़ी अपना बना ले, और क्या हमारे तरफ से अगर द व्हील ड्राइव की तरफ से कोई आते हैं तो आपको आप क्या उनके लिए ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द टेबल। बिल्कुल। अगर कोई भी कस्टमर जो गाड़ी लेना चाहेंगे हमारे यहाँ से तो मेरे नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं जेपी होंडा रांची में कार्यरत हूँ, और क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि इस रीजन में सबसे बड़ी डीलरशिप है हमारी, और अभी हम रामगढ़ और बोकारो लेके भी आ रहे हैं, तो यूज स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो कोई भी कस्टमर अगर आपके माध्यम से हमारे आते हैं तो उनके लिए विशेष ऑफर भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बस जाना है, मनोज सर से कांटेक्ट करना है, नीचे नंबर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, शोरूम का एड्रेस मिल जाएगा, और एड्रेस खोजने में कोई भी तकलीफ हो रहा होगा तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको होम फैसिलिटी सारी चीज अवेलेबल करके मिलेंगे। आपको शोरूम आने का भी जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे बैठे गाड़ी पहुंच जाएगी, सारे डील हो जाएंगे। होम डिलीवरी का भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, और हमारे काफी इजी फिनांस अवेलेबल है। पैन इंडिया हम फिनांस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं इन अ वेरी लो EMI रेट। ओके, तो कोई कस्टमर जो गाड़ी हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं एक विशेष ऑफर के साथ में इस गाड़ी को हम उन तक पहुँचाएंगे। तो बात किस देरी का है, अब Hyundai के वरना ही नहीं, Hyundai से रिलेटेड कोई भी गाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी आप चाह रहे हैं गाड़ी आपको मनोज सर प्रोवाइड कर देंगे, और मिनिमम यानी कि जो भी प्राइस आता है आप अदर शोरूम्स में पता कर ले, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर, और बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही था आज का वीडियो, मनोज सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वरना के लिए एक लाइक बनता है, और बाकी मनोज सर से कांटेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी के लिए या फिर Hyundai की किसी भी गाड़ी के लिए, वो EV हो, आयोनिक 5 जैसे EV हो, कोना हो, कोई भी गाड़ी हो, बड़े से बड़े सेगमेंट टुक्सन वगैरह कुछ कंपनीज नहीं रखती है, कुछ बजट इश्यूज के लेके, लेकिन इतने बड़े डीलरशिप मनोज सर लेके बैठे हुए हैं कि कोई भी गाड़ी आपको इंस्टेंट चुटकी बजाते प्रोवाइड कर देंगे। तो सबके लिए आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट्स एज सच आपको मिस ना हो। टिल देन थैंक यू सो मच, अभिषेक रसो साइनिंग आउट, जय हिंद।